इलेक्ट्रिसिटी पर एक दो बातें, एक दो नए रिजल्ट सीखेंगे और उसके बाद हम बच्चे बात करेंगे असाइनमेंट पे। राइट। असाइनमेंट पे मैं कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और कुछ आपके लिए छोड़ूंगा। राइट बेटे, काफी सारे हमने कॉन्सेप्ट पिछली बार किए थे। लेट्स डोंट वेस्ट टाइम एंड इनिशिएट द लेक्चर। Dear students, last time we discussed one of the derivation on drift velocity. What was that derivation? Your attention. Last time we discussed this much. It was derived by us. Okay. But at the same time, I told you drift velocity has another formula which we need to derive, and that is in our syllabus. हम शुरू करेंगे फिर से फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी था क्या। शाबाश, रीलिंक योरसेल्फ। लुक हियर बेटे, दिस इज योर कंडक्टर and this conductor has uniform cross sectional area A. Uniform cross sectional area A, its length is L. Fine. And this conductor, better don't roam in the class. Medical student, there should be no roaming in the rows section. हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी सर। स्क्रीन ब्लर। स्क्रीन ब्लर्ड। मैं बेटे 2 मिनट मेरे को टाइम दो, मैं अभी इसको क्लीन करवाता हूँ। इन द ट्यूलिप सेक्शन ब्लर्ड स्क्रीन में रखे, बाकी सेक्शंस में भी ब्लर्ड ही होएगा। सर नॉन मेडिकल वाले सर बताना, सर आपकी स्क्रीन क्लियर है या आपकी भी ब्लर्ड है? सर स्क्रीन क्लियर है कि ब्लर्ड है आपकी नॉन मेडिकल में? सर ब्लर्ड है हमारे लिए। हाँ ब्लर्ड है, सारा ठीक करो। बेटे ट्यूलिप सेक्शन, अब देखो स्क्रीन पहले से बेटर है ना? ब्लर्ड है। ठीक हो गई ना? अब क्लियर है बेटे?
हाँ जी बेटे, आप बताइए, ट्यूलिप सेक्शन क्लियर है? ओके, so now the screen is comparatively better. Let's study bete. There is another formula related to the drift velocity. What is this formula? This formula says when you connect some conductor with the battery, from the negative terminal of the battery, electron starts towards the positive terminal, and during the motion of electrons collide against each other. तो कभी उनका यहाँ टक्कर होगा, कभी आगे बढ़ेंगे, कभी टक्कर होगा, कभी आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से उनको झटके लग लग के एक वेलोसिटी मिलती है। The velocity, jerky velocity with which electrons move from the negative terminal to the positive terminal side is known as drift velocity. इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हम ये ड्राइव करेंगे बेटे। सभी बच्चे ध्यान से देखना, कोई भी बच्चा साथ की साथ ना करना बेटे। हम इसको एक ट्रायल के रूप में करते हैं। कैसे? अब सारा डेरिवेशन देखो और बाद में खुद करके देखो, बिना देखे, बोर्ड पर बिना देखे। अगर आप ऐसा कर गए, बिलीव मी, आप फाइनल पेपर की प्रेपरेशन भी कर गए। शाबाश। कोई बच्चे साथ की साथ ना लिखे। देखो बेटे, सबसे पहले मैं अपने बच्चों को बताता हूं कि इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है। सभी बच्चे बोलेंगे सर दिस वायर इज लाइक ए सिलेंडर। और 10th क्लास में हमने मेंसुरेशन में पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट? तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को पाई आर स्क्वायर, ओके। और h की बजाय हमारे पास क्या है? लेंथ है। तो इसका मतलब है वॉल्यूम बन गया, योर अटेंशन, वॉल्यूम बन गया, वॉल्यूम कितना बना बेटे? पाई आर स्क्वायर की बजाय a लिख देंगे और h की बजाय l लिख देंगे। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर। और मान लीजिए इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जो एटम की न्यूक्लियस से आजाद हो चुके हैं और फ्रीली मूव करते हैं और करंट कंस्टिट्यूट करने में मदद करते हैं। तो वो है टोटल नंबर ऑफ एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर इनको डिवाइड कर दूं तो ये बनता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको बोलते हैं हम नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चा कहता है सर डेरिवेशन तो आपने ये करनी है, आप तो कुछ और ही करी जा रहे हो। यस, उस डेरिवेशन पे भी पहुंचेंगे। वैसे पहले उस डेरिवेशन के अंदर कुछ सिंबल आ रहे हैं, स्मॉल एल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शनल एरिया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, करंट फ्लोइंग, वो सारा मैं लिख दूं। फिर मैं अपने बच्चों को बोलूं कि क्या बेटे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेंथ अपॉन टाइम लिख सकते हैं? हाँ जी सर लिख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है। क्या मैं बेटे ये लिख सकता हूँ करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम? हाँ जी सर ये भी लिख सकते हो, करंट की डेफिनेशन ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होती है। क्या मैं ये लिख सकता हूँ टोटल चार्ज इज इक्वल टू टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन? हाँ जी सर, ये तो सारे बेसिक फार्मूले लिख रहे हो आप। बस अगर आपने इतनी बात को यस कर दिया फिर आपकी डेरिवेशन बहुत आसान है। अब देखो कैसे आसान है।
ध्यान से सुनो, मैं डेरिवेशन करने लगा हूं जो कि आपने बिना देखे करनी होगी बाद में। योर अटेंशन, मैं अपने बच्चों को बोलूंगा बेटे सबसे पहले लिखो करंट इज इक्वल टू हाउ मच चार्ज फ्लोन इन हाउ मच टाइम। किसी कंडक्टर के किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना करंट फ्लो कर गया कितने टाइम में। बच्चा कहता है सर यस, आपने करंट का डेफिनेशन लिख दिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डेफिनेशन ऑफ करंट। ओके, अब मैं उस बच्चे को बोलूंगा बेटे इस क्यू में यहां से वैल्यू उठा के रखो। सभी बच्चे देखो, पहला स्टेप, यहां से वैल्यू उठा के रखो, ये आपने बिना देखे करना होगा। बच्चा बोलेगा ओके सर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। टीचर सेज यस, ये लिख दिया। सर मेरे को समझ आ गया। दूसरी बात मैं कहूंगा बेटे इसी फार्मूले में अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू इधर से रख दो। सर कैपिटल एन की वैल्यू, यस। सर कितनी रखूं? मैं कहूंगा बेटे ये देखो एन है ना, इस वॉल्यूम को इधर ले जाओ। और वॉल्यूम कितना है? सर ए एल है, बस एन ए एल रख दो। बच्चा समझ गया सर, आई गॉट इट, एन इंटू ए एल। मैंने टोटल वॉल्यूम रख दिया सर, और ई वैसे ही लगा दिया और टी वैसे ही लगा दी। टीचर सेज ओके। फिर टीचर सेज कहता है, टीचर ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, बेटे इस फार्मूले में ऐसे लिख दो एन ए ई और बाद में एल अपॉन टी कर दो ब्रैकेट में। सर ये ब्रैकेट में क्यों करा आपने? ताकि मैं एल अपॉन टी की ब्रैकेट को हटाकर उसकी जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख सकूं। बच्चा कहता है ओके सर, आई गॉट इट, आई इज इक्वल टू एन ए ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर मैं कहूं अच्छा इसको अकेला करो, इन तीनों को उस तरफ ले जाओ डिनोमिनेटर में। बच्चा कहता है सर इसके हिसाब से तो मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया करंट अपॉन एन ए ई। टीचर कहता है यही तो हमारा टारगेट था, यही तो हमारा टारगेट था। जिन बच्चों को समझ आ गया रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। बहुत अच्छे बेटे, देख लो एक बार देख लो, ये बिना देखे करना होगा विद फिगर, विद फिगर। अभी शुरू मत करना, शुरू मत करना। जैसे ही मैं कहता हूं आपने स्टार्ट करना है, फिर मैं कहूंगा जिसका भी हो गया आपने हाथ खड़ा करना है, ठीक है? स्टार्ट, शाबाश, स्टार्ट करो बिना देखे, बिना देखे। पहले पहले देख लो, जो देख, एक ही बार देखना है बस। एक ही बार देखना बोर्ड के ऊपर, मन में चोरी नहीं आनी चाहिए। शाबाश। हम टीचर लोग चाहते हैं कि आप साथ की साथ ही सीख लो क्लास में, ताकि आपको अगर बच्चा घर जाके रिवाइज ना भी करे तो उसके फाइनल पेपर में अच्छे मार्क्स आए। ये हमारे हम टीचर्स की ऐसी इंटेंशन होती है। जो बच्चे कामयाबी से कर सके प्लीज रेज योर हैंड। वाओ, नॉन मेड, ओ बाय गॉड, नॉन मेडिकल में मोर देन 10 स्टूडेंट्स, ट्यूलिप में मोर देन 9 15 स्टूडेंट्स। अरे वाह, रोज तो सारी क्लास। शाबाश बच्चे, बहुत अच्छे पिकअप है मेरे बच्चों की। और ये तभी मुमकिन है जब आपके अपने टीचर्स ने अच्छा बेस बनाया हुआ है, तब मुमकिन है ये। वेरी गुड परफॉर्मेंस, शाबाश। अब क्यों ना हम एक चीज और सीखें बेटे इसी ट्रिक से। आर यू रेडी फॉर अनदर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन? यस सर, इफ यस रेज योर हैंड। वेरी गुड, स्पिरिटेड स्टूडेंट्स। एक बार फिर से देखो, कोई बच्चा कुछ नहीं नोट करेगा, आप सीखो, फिर बिना देखे करना है। ओके, लेट मी पुट इट इनटू द मेमोरी। लिसन बच्चे, कई बार हम बच्चों को बोलते हैं, ध्यान से सुनना, कि बेटे ये कुछ फार्मूले हम लिखे हैं बेसिक, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया।
फिर उसको बोलते हैं कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस। फिर उसको लिखते हैं कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी। लेकिन जब हम ये दोनों बोलते हैं ना, ये दोनों, तो हम बोलते हैं ये दोनों डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, not on dimensions of conductor, dimensions of conductor। एक बच्चा कहता सर पहले तो इसका मतलब बताओ अच्छे से, मेरी भाषा में बताओ। इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं एक ही मटेरियल की अलग अलग चीजें ले लूं, कॉपर की प्लेट ले लूं, कॉपर का सफियर ले लूं, कॉपर की वायर ले लूं, तो सभी की रेजिस्टिविटी बराबर होएगी या सभी की कंडक्टिविटी बराबर होएगी, क्योंकि सारी कॉपर की बनी हुई है। अगर मैं चाहे गोला ले लूं, चाहे प्लेट ले लूं, चाहे मैं वायर ले लूं, चाहे स्प्रिंग ले लूं, लेकिन अगर मैं मटेरियल चेंज करूंगा, रॉड की बजाय नहीं, अगर मैं मटेरियल चेंज करूंगा, कॉपर की बजाय आयरन ले लूंगा, तो रेजिस्टिविटी चेंज होएगी। यानी बच्चा कहता है सर ओके आई गॉट इट, मटेरियल की नेचर चेंज करने से आप रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज कर रहे हो कॉपर से आयरन आने पर, लेकिन कॉपर की सारी चीजों की रेजिस्टिविटी एक ही रख रहे हो। यस, पर एक बच्चा कहता मेरे को सर यू आर रॉन्ग। आई सेड व्हाई आई एम रॉन्ग? सर आप ऊपर वाला फार्मूला देखो। मैंने कहा देखा। सर आप देखो इसमें रेजिस्टिविटी का फार्मूला निकालो। मैंने कहा बेटे इसमें से रेजिस्टिविटी का फार्मूला बनेगा रो इज इक्वल टू RA/L। सर आप ही बताओ इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और लेंथ क्या कंडक्टर की डायमेंशंस नहीं है? आपने थोड़ी देर पहले फिगर भी बनाया था, ये डायमेंशन ही तो होती हैं और रेजिस्टिविटी के फार्मूले में आ रही हैं, इसलिए रेजिस्टिविटी तो डायमेंशंस पर डिपेंड होगी। पर आप तो कह रहे हो नॉट ऑन डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। पहले तो मेरे को यही बात क्लियर कर दो, फिर आप प्रूफ देना अपनी बात का। मैंने कहा बेटे वेट वेट वेट, जब भी किसी चीज की डिपेंडेंस देखते हैं तो फार्मूले से देखते जरूर हैं, लेकिन ये देखना होता है कि वो फार्मूला ड्राइव्ड है कि फंडामेंटल है। तो बच्चा कहता है सर मेरे को कैसे पता लगेगा ये फंडामेंटल है कि ड्राइव्ड है? तो उसके अंदर जो पैरामीटर्स है ना फार्मूले में राइट हैंड साइड पर, वेट ए मिनट, जो ये पैरामीटर है ना रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एरिया, ये किसी और चीज पे डिपेंड करते हैं? हाँ जी सर, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और चीजों पे। जब और चीजों पे डिपेंड करता है तो फिर ये बेसिक फार्मूला नहीं हुआ, फंडामेंटल नहीं हुआ। तो फंडामेंटल से डिपेंडेंस देखनी है तो सर फंडामेंटल फार्मूला बता दो रेजिस्टिविटी का। फंडामेंटल ये होता है, रेजिस्टिविटी का फंडामेंटल फार्मूला होता है M/N/E² टाउ, M/N/E² टाउ, ये फंडामेंटल है। सर ये इसमें सिंबल क्या क्या मतलब है? M का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, टाउ का मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, E का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सर आप इसके ऊपर डिपेंडेंस बताओगे कैसे? आप फिर भी कैसे कह सकते हो कि नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंडेंट है? ध्यान से सुनना, मैं कहूंगा बेटे इसमें 4 पैरामीटर है, इसमें से 4 में से 2 तो कांस्टेंट ही हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये तो 2 कांस्टेंट ही हैं। हाँ जी सर ये तो मैं मानता हूं। दूसरे 2 वेरिएबल रह गए, कौन से? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है स्मॉल एन, ये तो मटेरियल पे डिपेंड होना ही चाहिए, क्योंकि कुदरत ने कॉपर को अलग टाइप का बनाया, आयरन को अलग टाइप का बनाया, किसी में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा बनाया, किसी में कम बनाया। और टाउ क्या है? 2 कोलिजन्स के बीच में एवरेज टाइम जो बीत जाता है। नेचुरली अगर इलेक्ट्रॉन्स की भीड़ ज्यादा होएगी तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम होएगा, अगर इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम यानी कि टाइम बिटवीन 2 कंसेक्टिव कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होएगा। भीड़ कम तो टकरें कम, भीड़ ज्यादा तो टकरें ज्यादा है। तो ये दोनों भी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंडेंट होगी, और कोई सिंबल है ही नहीं आगे, राइट?
इस फार्मूले से हमें पता लगता है कि रेजिस्टिविटी और उसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी दोनों ही नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, डायमेंशंस पे नहीं करते। अब बच्चा कहता है सर हमने तो ये फार्मूला कभी करा ही नहीं, बस इसी की डेरिवेशन करवाने लगा हूं। शाबाश, सभी बच्चों ने ध्यान से देखना है रेजिस्टिविटी फंडामेंटल फार्मूला कैसे निकालते हैं। कोई बच्चा साथ के साथ नहीं लिखेगा, बिना देखे करेंगे बाद में। यानी कि डेरिवेशन ऑफ दिस। पहला पॉइंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दोनों फार्मूले आपस में इक्वेट कर दो। सर आपने ना पिछले लेक्चर में हमें कराया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाओ अपॉन एम। मैंने कहा यस। सर आज आपने हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला कराया है आई अपॉन एन ए ई। मैंने कहा यस बेटे, आई एग्री। मैंने ये दो फार्मूले कराए, दोनों को इक्वेट कर दिया। ध्यान से सुनना। सर ई को आपने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये हमारा कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, जिसमें लेंथ एल है, और जिसके अक्रॉस आपने बैटरी लगा दी है वी, तो आपने हमें बताया था कितना पोटेंशियल कितनी लेंथ के अक्रॉस लगा है, वोल्टेज अपॉन लेंथ को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आपने हमें सिखाया पिछली बार। मैंने कहा ओके बेटे यस, इसी ई की वैल्यू उठा के रख दो। कितनी वोल्टेज कितनी लेंथ के क्रॉस लगाई है कंडक्टर के, तो यहां पर ई की वैल्यू रख दो, वीडी को बीच में से निकाल दो। ओके सर, आई अपॉन एन ए ई इज इक्वल टू ई टाओ एम। अब गौर से देखो टीचर, कैपिटल ई की वैल्यू रखने लगे हैं वी अपॉन एल। ये टीचर ने कैपिटल ई की वैल्यू रखी, कितनी रखी, वी अपॉन एल। गॉट इट। अब दूसरी बात सुनो, इस पूरे फार्मूले में, योर अटेंशन, पूरे फार्मूले में मैं v अपॉन आई बनाऊंगा, v अपॉन आई। सर कैसे बनाओगे? मैं कहूंगा बेटे इस i को मैं नीचे ले जाऊंगा और उसके बाद m को ऊपर लेके आऊंगा। ओके सर, तो मैं m को ऊपर लेकर आया, n a e, और इधर देखो क्या बच गया, e टाओ वी आई और एल भी आ गया। गौर से देखो बेटे, एम को ऊपर ले गया और यहां से एल नीचे आ गया और आई और एम की क्रॉस पोजीशनिंग कर दी। सभी बच्चे कहते हैं सर ठीक है। फिर टीचर कहता है मैं v अपॉन आई की ब्रैकेट को अकेला बनाऊंगा, बाकी सारा सामान उधर ले जाऊंगा। ओके सर, तो जैसे ही मैं उधर सारा सामान लेके गया, ध्यान से देखो, इधर बन गया v अपॉन आई, उधर क्या चला गया देखो, m तो है ही है, l भी चला गया और ये e नीचे आ गया, e नीचे आ गया बेटे, टाओ भी नीचे आ गया। अब टीचर ध्यान से सुनो क्या कहता है। टीचर कहता है बेटे इसमें आप ऐसे लिख दो m अपॉन n ई स्क्वायर टाओ। बच्चा कहता है सर लिख दिया, लेकिन बच्चा कहता है सर ये तो आपने वही लिख दिया जो फार्मूला ड्राइव करना है। मैंने कहा यस, पर सर a अपॉन एल भी तो पढ़ा है। मैंने कहा उसको अलग ब्रैकेट में लिख दो। ओके सर। अब टीचर कहता है बेटे ध्यान से सुना कि बेटे आपने ओहम्स लॉ पढ़ा हुआ है? हाँ जी सर पढ़ा हुआ है ओहम्स लॉ, वो तो हमने 10th क्लास में ही पढ़ लिया था। ओहम्स लॉ था सर V इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो टीचर कहता है V अपॉन आई क्या लिख पाओगे? सर V अपॉन आई को हम R लिख देंगे, R लिख देंगे यहाँ पर। मैंने कहा ठीक है बेटे लिख दो R। तो बच्चे ने R लिख दिया। अगले स्टेप में बोला क्या R का अपना फार्मूला होता है? सर ये लिखा हुआ है बॉक्स में देखो R का फार्मूला। तो मैंने R का फार्मूला लिख दिया रो L अपॉन A। अब ये जो ब्रैकेट इधर पड़ी है जो इधर पड़ी है इसको काट दो दोनों तरफ। जैसे ही मैं इसको काटूंगा, आप गौर से देखो इधर क्या बच गया, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और उधर क्या बच गया, रेजिस्टिविटी। देखो a अपॉन एल की ब्रैकेट को इधर से इधर कट कर दो।
और देखो यही निकालना था हमने, है ना। हैंस ड्राइव्ड, ड्राइव्ड। सभी बच्चे साथ के साथ कोई ना करे, साथ के साथ। गुड़िया देख लो कहना नहीं मानती है, रोज वाली फर्स्ट बेंच में बैठी है बच्ची। तो इसको अच्छे से माइंड पे बिठाओ, बिना देखे करना है। देखो एक बार क्या करा टीचर ने, शाबाश। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दोनों फार्मूले इक्वेट करे, ध्यान से सुनो। आई और एम की पोजीशन क्रॉस करी, V अपॉन आई की ब्रैकेट को ओम्स लॉ से R पुट कर दिया, R का अपना फार्मूला पुट कर दिया, तो लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली ब्रैकेट काट दी और रेजिस्टिविटी का फार्मूला बना। फिर से सुनो एक बार, समरी करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दोनों फार्मूले इक्वेट करे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दी, फिर आई अपॉन एम की पोजीशन क्रॉस करी, फिर V अपॉन आई की ब्रैकेट बना के उसको रेजिस्टेंस पुट कर दिया, बाकी सारा उधर ले गए, फिर R का अपना फार्मूला लिख दिया। और जिन बच्चों को लगता है कि वो कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड जिनको लगता है। ओके, जैसे ही मैं स्टार्ट बोलूंगा तभी शुरू करना है, और देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। स्टार्ट। देखते हैं सारों में से सबसे पहले कौन करता है। हरी, अब देखना नहीं है बेटे, बेईमानी नहीं करनी। शाबाश, लेट्स सी हु कम्स फर्स्ट। बिना देखे करना है, ईमानदारी रखनी है। शाबाश शाबाश। रोज के एक बच्चे ने तो सरेंडर कर दिया, फर्स्ट लाइन खिड़की वाली लाइन में। लास्ट सेकंड लास्ट बच्चा वो तो देख गया भाई। बोर्ड, जिसने बोर्ड पर देख लिया मैं उसका नाम आउट करता जाऊंगा बस। देखना नहीं है, देखना नहीं है, बेईमानी नहीं करनी। रोज के अंदर सेकंड लाइन में सेकंड बच्चे ने भी देख लिया बोर्ड पर, गलत हो गया, दो बच्चे तो हार गए भाई। अभी बाकी लिख रहे हैं, शाबाश शाबाश। देखते हैं कौन कामयाब होता है। अब जिन्होंने देख लिया वो तो देख के लिख ही लो बस, वो तो हार ही गए। शाबाश शाबाश। अभी तक सिर्फ दो बच्चों ने सरेंडर करा है, बाकी कर रहे हैं अपने लेवल पे। वेरी गुड। कोई है बच्चा जिसने पूरा कर दिया कामयाबी से ना? ट्यूलिप में एक बच्चे ने सरेंडर कर दिया, लास्ट में स्पेक्स वाला। अच्छा कर गया, वेरी गुड। ट्यूलिप में लास्ट दो सेक्शन, लास्ट दो गर्ल्स कामयाब हुई। ट्यूलिप में 6 स्टूडेंट, 7। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, 7 स्टूडेंट्स पर। रोज में मोर देन 8 स्टूडेंट्स। नॉन मेडिकल में कितने कामयाब हुए बेटे? नॉन मेडिकल में बिना देखे, नॉन मेडिकल में अबाउट 10 स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ईमानदारी से फिर से हाथ खड़ा करो जो कर गए हैं इसको, फिर से ओवरऑल स्कूल में जो इसको बिना देखे कर गए। नॉन मेडिकल में भी खड़े करो बेटे। इसका मतलब है अबाउट 10 स्टूडेंट्स नहीं कामयाब हुए। चलो टाउन, कोई बात नहीं। पूरे स्कूल में लगभग 10 बच्चे नहीं कामयाब हुए, बाकी सारे कामयाब हुए। दैट इज अ वेरी गुड साइन, वेरी गुड साइन। लेकिन जो बच्चे नहीं कामयाब हुए बेटे, वो अपने पे लिए सबक ले लो। अगर मैं क्लासमेट होता ना, बिलीव मी, और मेरा हम उम्र कर जाता ना, मेरे में तो आग लग जाती। मैं नहीं कर पाया, मेरा हम उम्र स्टूडेंट कर पाया क्लास उम्र। There should be fire in your brain. ओके, शाबाश। इसको भी हम स्टोर कर लेते हैं। अब हम डेरिवेशन, सॉरी, को थोड़ा क्वेश्चंस पे चलते हैं। पुल आउट द असाइनमेंट। इसमें से हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। बेटे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं एक बच्चे को बोर्ड पर बुला रहा हूं, माइक पर। देखते हैं बच्चा बता पा रहा है कि नहीं। नॉन मेडिकल में एक बच्ची है भावना। हु इज भावना? हु इज भावना? एब्सेंट लग रही है।
ओके, नॉन मेडिकल में एक बच्चा है इमानत, इमानत, हु इज दिस? इमानत, नो। नॉन मेडिकल में एक बच्चा और है, प्रियांश बंसल, प्रियांश बंसल, कोई नहीं आ रहा भाई। चलो भाई, नॉन मेडिकल में आजा आजा प्रियांश बंसल। बेटे असाइनमेंट लेकर आओ साथ में, असाइनमेंट। और देखो, आपसे पहले क्वेश्चन का आइडिया दे सकते हो। हाउ विल यू डू द फर्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट में? द पैरेलल रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड टू द 300 ohm resistance such that current flowing through the 300 ohm resistance should be 10% of the initial value। कर पाओगे पहला क्वेश्चन? यस या नो, बस यस या नो बताना है। कोई आइडिया? हाँ जी बेटे, बैठो बैठो, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना चाहिए था। तो मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ। हमारे पास बेटे एक ना 300 ओम का रेजिस्टेंस है, 300 ओम का रेजिस्टेंस। अब इसमें से करंट लगा लेते हैं हम आई ओरिजिनल, आई ओरिजिनल, ये हमें दिया हुआ है करंट। अब वो कहता है इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में मैं कितना कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दूं ताकि 300 ओम में से ओरिजिनल करंट का सिर्फ 10% ही फ्लो करे। तो बच्चा कहेगा सर डू यू मीन कि आपका जो ये 300 ओम का रेजिस्टेंस था, शाबाश ध्यान से सुनो, उसके पैरेलल में आपने ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू आप आर कह रहे हो, और शर्त ये है कि जो पीछे से करंट ओरिजिनल आई नॉट आ रहा था उसका 10% ही इधर से जा पाए। यहां से कितना जा पा रहे हैं? 10% ऑफ आई नॉट। ओके सर, बाकी का कहाँ चला जाएगा? तो टीचर कहेगा बेटे वेरी सिंपल, इसका 90% स्मॉल आर में से चला जाएगा। 10 प्लस 90 100 बन गया ना, 90% ऑफ आई नॉट स्मॉल आर में से चला जाएगा। और जब ये यहाँ पर दोनों जाके मिलेंगे दोबारा से आई नॉट निकल जाएगा। ओके सर, तो सर अब मेरे को निकालना क्या है? बेटे आपको व्हाइट कलर वाला स्मॉल आर कितनी वैल्यू का लगेगा ये निकाल, कितने ओम का। क्वेश्चन समझ लो। सिचुएशन नंबर 1, ओरिजिनल करंट था आई नॉट और 300 ओम में से रेजिस्टेंस में जा रहा। सेकंड पॉइंट, अब इसके पैरेलल में आर लगाया ताकि ओरिजिनल करंट रेजिस्टेंस में 300 ओम में सिर्फ ओरिजिनल करंट का 10% ही गुजरे, बाकी नीचे से गुजरे। तो नीचे वाला रेजिस्टेंस कितना होगा? कोई भी बच्चा है स्कूल में जो इसका आइडिया शेयर कर सके सर ऐसे करूंगा? एनी स्टूडेंट इन द क्लास, इन द स्कूल, जो सिर्फ आइडिया शेयर कर सके माइक पर आकर, सर ऐसे हो सकता है ये क्वेश्चन। बेटे अगर आपके मन में कोई आइडिया है, मान लो वो गलत है, तो ज्यादा से ज्यादा टीचर यही बोल देगा बेटे ठीक नहीं हुआ। लेकिन अगर आप शेयरिंग नहीं करते, मन में आइडिया पर शेयर नहीं करते टीचर्स, तो फिर आप में लीडरशिप क्वालिटीज नहीं आ पाएंगी। नोबडी इज कमिंग, तो दैट मीन्स मेरे को करना पड़ेगा। तो देखो बेटे कैसे करना है। देखो बेटे कैसे करना है, योर अटेंशन। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि बच्चे जब ये दोनों रेजिस्टेंस आपने लगाए तो आप ये बताओ कि ऊपर और नीचे की वोल्टेज ड्रॉप में फर्क होएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं होएगा, क्योंकि आपने मेमोरी टूल सिखाया था पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। तो मतलब कि अगर इसके क्रॉस जो भी बैटरी लगी होती, उस बैटरी ने, ये V मान लो, उसको भी इतना वोल्टेज दिया, उसको भी दिया,
तो नेचुरली वही बैटरी इधर भी लगी है, मान लो उसको भी इतना दिया। तो बच्चा कहेगा सर अब मैं आपको एक टेक्निक बताऊं। मैंने कहा बताओ। सर ऊपर वाले में ओम्स लॉ लगाओ। मैंने कहा ओके। वोल्टेज सप्लाइड इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप एज पर ओम्स लॉ। तो मैंने कहा बेटे आगे क्या लिखूं। सर आर की वैल्यू 300 ओम भर दो। ओके, तो मैंने कहा बेटे ये एक बात होगी, और कुछ सिखा सकते हो। हाँ जी सर, यही ओम्स लॉ आप इन दोनों पे भी लगाओ। मैंने कहा ओके, दोनों पे लगाते हैं। आर पे लगाते हैं सर। वोल्टेज ड्रॉप जो ऊपर वाले पे है ना, अक्रॉस कैपिटल आर, और नीचे वाले में अक्रॉस वी आर, ये दोनों सेम होने चाहिए। सर सेम क्यों होने चाहिए, पैरेलल में लगे हैं। सर फिर क्या हो गया, पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम रहता है, मेमोरी टूल। और एक और मेमोरी टूल होता है, सीरीज में करंट सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम। तो सर आपने इसका वोल्टेज ड्रॉप और इसका वोल्टेज ड्रॉप इक्वल कर दिया। मैंने कहा यस। अब क्या करोगे सर आप। भाई ओम्स लॉ लगाऊंगा। नीचे वाले में लगाते हैं पहले ओम्स लॉ। 90% ऑफ आई नॉट करंट हो गया इनटू रेजिस्टेंस हो गया। ओम्स लॉ, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ऊपर क्या लगाओगे बेट सर। मैं बोलूंगा वेरी सिंपल, 10% ऑफ 10% ऑफ आई नॉट इनटू ऊपर वाला रेजिस्टेंस। सर आप तो इनकी वैल्यू भर भी सकते हो। मैंने कहा भर लेते हैं बेटे फिर। 10/100 इंटू आई नॉट, और कैपिटल आर की रेजिस्टेंस है 300 ओम। सर उधर भी भरो, 90/100 इंटू आई नॉट इंटू स्मॉल आर। वेरी गुड। सर फिर आप यहां से सॉल्व करो। मैंने कहा आप भी करो। 100 से 300 कटने के बाद ये बन गया 30 आई। सर उधर आपका बन गया 9/10 आई नॉट आर। सर आई नॉट भी काट दो, बिल्कुल सही। तो 30 इज इक्वल टू 9/10 आर। इसको इधर ले जाओ। सर आर इसका मतलब आपका 300/9 ओम आ गया, बिल्कुल सही। तो आप इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। ये आ गया आंसर। सर इसका क्या करना है, वन इक्वेशन का, ये हमारे काम नहीं आई इस बार, इसको छोड़ दो। ओके, क्लियर है बेटे। जिन बच्चों को ये समझ आ गया रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। ब्यूटीफुल। असली में टीचर ने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, बस यही लगाया, पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। नोट कर लो, जल्दी कर लो नोट। अब मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो बेटे सेकंड क्वेश्चन में मैं एक बच्चे को बुला रहा हूं, पहले उससे आइडिया लेते हैं। ट्यूलिप सेक्शन में एक बच्चा है धिरवी। धिरवी कौन है बच्चा ट्यूलिप में, हु इज धिरवी इन ट्यूलिप। बेटे आप सेकंड क्वेश्चन में पढ़ने के बाद आइडिया लगाओ कैसे करोगे। शाबाश। कैसे करोगे, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, इसके साथ का मैं करवा चुका हूं क्वेश्चन, रलता मिलता। इस क्वेश्चन का मीनिंग बताता हूं। एक वायर का रेजिस्टेंस है 5 ओम, उसको वायर को स्ट्रेच करके 3 गुना लंबा कर दिया। ड्रान आउट का मतलब उसको खींच दिया, 3 गुना लंबा कर दिया। तो नई वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, कैसे करोगे। बेटे अगर पिछला लेक्चर रिवाइज करा होता ना जरूर बता देते। अच्छा और कौन बता सकता है क्लास में, इसमें रेज योर हैंड।
रेज योर हैंड जो क्लास में इसका आंसर बता सके। अपनी अपनी ऑप्शन बताओ। चलो, फर्स्ट है तो एक फिंगर, सेकंड है तो डबल फिंगर, सी ऑप्शन है तो ट्रिपल फिंगर, फोर्थ ऑप्शन है तो डी। शाबाश, रेज योर फिंगर्स फॉर द सेकंड क्वेश्चन। भाई ये रोज के स्टूडेंट्स रोमिंग ना करें क्लास में। शाबाश, व्हाट इज योर करेक्ट ऑप्शन, व्हाट इज योर सिलेक्शन? हाँ हाँ, वेरी गुड। नॉन मेडिकल में वेरी गुड, वेरी सही है बेटे। नॉन मेडिकल में 8 के 8 बच्चों का सही है। शाबाश। व्हाट इज द पिक्ड अप ऑप्शन बाय रोज सेक्शन? सेकंड क्वेश्चन, रोज सेक्शन में। अच्छा, रोज सेक्शन में मैं खुशी से बताना चाहूंगा, लेट हाथ खड़ा करा है लेकिन सबका सही है बेटे, सबका सही। वेरी नाइस। अब रह गया ट्यूलिप सेक्शन। व्हाट इज योर ऑप्शन? ट्यूलिप में गड़बड़ हो गया। नहीं नहीं नहीं, ट्यूलिप में भी, ट्यूलिप में फोर्थ ऑप्शन बताया, ठीक है। अगर फोर्थ ऑप्शन बताया ना सभी ने, जिसने भी बताया बेटे, देखो मेरे को कैमरे में फिंगर्स अच्छे से क्लियर दिखती भी नहीं है, जिसने फोर्थ ऑप्शन बताया है इसका, उसका सही है। अब देखो कैसे। मैंने अपने बच्चों को एक बार बताया था, अगर ये वायर हो, उसका रेजिस्टेंस ओरिजिनल आर नॉट हो और लेंथ हो एल ओरिजिनल इतना, और इसको स्ट्रेच आउट कर दिया ताकि उसकी जो नई लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ का n गुना हो जाए, इस वायर को ऐसा बना दिया, तब नया रेजिस्टेंस इतना आएगा, n स्क्वायर टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ऐसा मैंने आपको क्लास में करवाया था। अब प्रेजेंट सिचुएशन में उसने इसको 3 गुना बड़ा कर दिया और ओरिजिनल रेजिस्टेंस 5 ओम है। इसलिए बेटे ऑन द सेम लाइन न्यू रेजिस्टेंस शुड बी n स्क्वायर इंटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, n की जगह 3 का स्क्वायर और ओरिजिनल रेजिस्टेंस 5 ओम, तो इट बिकम्स 9 इंटू 5 एंड योर ऑप्शन शुड बी फोर्थ ऑप्शन 45 ओम। और आप कहोगे सर ये कैसे आया? ये इसकी डेरिवेशन हम लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन कौन करेगा? मैं एक बच्चे को बुलाना चाहूंगा बोर्ड पर। सम दिशा, सम दिशा इन द ट्यूलिप सेक्शन। आ जाओ बेटे, माइक पर आ जाओ। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो और आइडिया लगाना है अपने। नहीं भी लगेगा कोई प्रॉब्लम, रिलैक्स रहना पहले तो। नहीं लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी शाबाश। कैसे करोगे इसको? इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? थोड़ा बहुत बोलो बेटे, कुछ तो आइडिया लगाओ। देखो टीचर कह रहा है, अगर कुछ भी नहीं बताओगे तो भी आपको शाबाश है, क्योंकि आप उठ के आए हो, डेयरिंग करके आए हो। नहीं लग रहा आइडिया तो नो बोल दो, नो बोल दो। हाँ, रेजिस्टेंस एक कंटेन कितना नया रेजिस्टेंस हो जाएगा ये बताना है। शुरुआत कैसे करोगे इसकी? बेटे आप ये मत सोचना टीचर हमें फोर्स कर रहा है। अगर हम आपको सोचने पे फोर्स करेंगे तभी आपका ब्रेन डेवलप होएगा। हमें तो आता ही है सारा कुछ टीचर्स को। Sir, but this does not depend on radius of the. ना बेटे, ये तो डिपेंड करता है रेडियस Sir, के अंदर। सुन, रेडियस से तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बनता है, बनता नहीं है? पाई आर स्क्वायर तो yes, रेडियस ही yes. तो होता है। फिर तो रेडियस और कैपिटल ए पे डिपेंड होता है आर, फिर तो ये डिपेंड हो गया।
चलो कोई बात नहीं, बैठो बैठो बैठो। तो ये बच्चा हमारा थोड़ा शायद, मेरे को लगता है कि ये बच्चा कर सकता था, और कंफ्यूज हो गया थोड़ा शायद बच्चा। चलो हम देखते हैं इसमें क्या है। देखो बेटे, एक सिलेंडर है, योर अटेंशन, और ये पूरा मरकरी से भरा हुआ है। मरकरी इज द ओनली लिक्विड मेटल, और इसका रेडियस है आर। कहता, आप मान लेते हैं इसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, यानी अगर इसके अंदर वायर लगाई जाए और बैटरी लगाई जाए तो करंट के रास्ते में ये मरकरी का सिलेंडर आर रेजिस्टेंस लगाएगा। कहता मैंने क्या करा, इस मरकरी को निकाल के एक दूसरे सिलेंडर में डाल दिया, उसका रेडियस इस सिलेंडर के रेडियस से आधा है, यानी कि वो सिलेंडर पतला सिलेंडर है। लो बना लेते हैं। ये मैंने एक और में डाल दिया, कहता पूरे का पूरा मरकरी, सारे का सारा, और इस बार नया रेडियस जो है पुराने रेडियस का हाफ है। कहता इसका जो नया रेजिस्टेंस है वो आप बताओ। ओके, ध्यान से सुनो। अब अगर आपको पेपर में ना पता लगे करना कैसे है, ध्यान से सुनना बेटे, ये इंपॉर्टेंट बात। अगर आपको पेपर में यही ना समझ आए शुरू कैसे करना है, तो आपने क्या करना है, जो चीज पूछी हुई है उसी को लिख लेना है, आर न्यू, और जो चीज दी हुई है उसको लिख लेना है, आर ओरिजिनल। इसमें से जो चीज पूछी हुई है उसको न्यूमरेटर में रखना है, न्यूमरेटर डिवाइड कर दिया। सर अब क्या करें, अब इनका स्टैंडर्ड फार्मूला लिख दो। सर वो कौन सा, रो एल अपॉन ए। ओके सर। सर इधर क्या लिखेंगे, मैं कहूंगा बेटे आर न्यू में आर न्यू वाला लिखो। सर कितना लिखना है, मैं कहूंगा बेटे मरकरी मरकरी में चेंज हो गया, मरकरी रिमेन्स मरकरी, मटेरियल सेम रहा, क्या रेजिस्टिविटी चेंज होगी? नहीं सर, आपने बोला था रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल आल्सो ओनली। आपने कॉपर की एग्जांपल लेके हमें समझाया था, गुड जॉब। इसका मतलब है रेजिस्टिविटी उतना ही लिख दूं। लेंथ कितनी पुट करोगे इसकी? सर लेंथ तो पता नहीं है हमें। भाई एल लेंथ नहीं पता, एल न्यू तो लिख ही सकते हो। हाँ जी सर, इतना लिख देंगे, एल न्यू। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? सर पता नहीं है, ए न्यू लिख दो। इतना तो कर सकते हो। हाँ जी सर कर देंगे। रेजिस्टिविटी को काट सकते हैं, सेम है। यस सर। अब देखो डिवाइड अपॉन डिवाइड अपॉन डिवाइड हो तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाया करता है। तो सर आपका क्या मतलब होगा कहने का? मैं कहूंगा बेटे अगला स्टेप में आ गया, एल न्यू ए ओरिजिनल, और ये दो नीचे आ जाता होता है, ए न्यू और एल एल ओरिजिनल। सर अब क्या करें? मैं कहूंगा बेटे ए की वैल्यू पुट कर सकते हो आप। सर कैसे? मैं कहूंगा वेरी सिंपल, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया होएगा पाई आर स्क्वायर। ओके सर। नया वाला कितना होएगा सर? नया वाला बनेगा पाई आर न्यू का स्क्वायर। सर आर न्यू तो हमें दिया हुआ है, ओरिजिनल आर का हाफ है, बस पुट कर दो फिर, पाई आर ओरिजिनल का हाफ का स्क्वायर कर दो। सर ये पता कितना आया, कितना बेटे? पाई आर, आर ओरिजिनल को आर ही लिखा है हमने, आर ओरिजिनल का स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। मैंने कहा ठीक है बेटे, इन दोनों को पुट करते हैं। तो अगले स्टेप में आपने पुट करा आर अपॉन आर न्यू अपॉन आर ओरिजिनल। देखो बेटे एल न्यू मेरे को पता नहीं, ऐसे ही रखा। ए को मैंने पुट कर दिया पाई आर स्क्वायर, ए न्यू भी पता लग गया मेरे को, पाई, क्या पता लग गया बेटे, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और एल न्यू मेरे को पता नहीं है, उसको ऐसे ही रख दिया। अब मैं अपने बच्चों को कहूंगा बेटे कटिंग करो। सर कटिंग क्या करनी है, 4 ऊपर चला जाएगा,
4 बाकी हट गया, एल रह गया, एल न्यू अपॉन एल ओरिजिनल, बाकी कट गया। सर ये भी तो आपको नहीं पता, ये क्या करोगे? मैं कहूंगा बेटे आप भूल गए मैथ का मेंसुरेशन, पूरी की पूरी मरकरी इधर पलट दी है, इसका मतलब पूरी की पूरी मरकरी का वॉल्यूम वही रहा, वॉल्यूम इज आल्सो नोन एज कैपेसिटी, सारा मरकरी उधर चला गया। सर क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहता हूं दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम बराबर है। सर उससे क्या होगा? लो फिर, वॉल्यूम ओरिजिनल इज इक्वल टू वॉल्यूम न्यू, पाई आर स्क्वायर एल, सिलेंडर का वॉल्यूम 10th क्लास मेंसुरेशन, और इधर क्या लिखोगे सर? पाई आर न्यू का स्क्वायर। सर वो तो आपने सॉल्व करा था, ये देखो, मैं कहा ये लिख दो फिर, पाई आर का स्क्वायर अपॉन 4 एल न्यू। सर यहां से हमें क्लियर होगी एक चीज, क्या होगी बेटे? पाई आर स्क्वायर कट कर सकते हैं, एल इज इक्वल टू एल न्यू अपॉन 4। हमें कौन सी रेशो चाहिए? सर एल न्यू अपॉन एल चाहिए, तो 4 को इधर ले जाओ, एल को इधर। सर इसका मतलब एल न्यू अपॉन एल 4 आ गया, तो इसको यहां से उठा के यहां रख दो। सर एक 4 पहले ही चल रहा है, चलने दो, एक आपका आ गया, 16 आ गया, 16, तो क्या बन गया? आर न्यू अपॉन आर ओरिजिनल इज इक्वल टू 16, इसको इधर ले जाओ, आर न्यू इज इक्वल टू 16 आर। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है बेटे? रेज योर फिंगर, कौन सा ऑप्शन सही है? वेरी गुड। अब एक बार ईमानदारी से इसको देख के बताओ कि आपको क्या समझ आ गया है या नहीं। जिन बच्चों को समझ आ गया एक्चुअल में, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। कसम है आपको, अगर समझ आ गया और हाथ ना खड़ा किया हो तो वेरी गुड, नॉन मेडिकल के एक बच्चे को छोड़कर बाकी सबको समझ आ गया, गुड जॉब। मेरा पर्पस पूरा हुआ एज ए टीचर। अगर वो बच्चे को नहीं समझ आया, एक बच्चे का हाथ नहीं खड़ा करा था नॉन मेडिकल में, अगर वो माइक पर आके पूछेगा तो मैं दोबारा बताऊंगा। बाकी सभी बच्चों को समझ आ गया, वेरी गुड। देखो बेटे कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, कुछ आप करो। दूसरे पेज पे सबसे लास्ट में आ जाओ, दूसरे पेज में सबसे लास्ट में एक फिगर बना हुआ, लास्ट क्वेश्चन, इसको खुद करो जरा सॉल्व। सीरीज पैरेलल का नेटवर्क क्या, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। 7th क्वेश्चन, सॉल्व योरसेल्फ और मेरे को आंसर बताओ, अभी करो इसी वक्त क्लास में। देखते हैं तीनों सेक्शंस में से कौन विनर निकल के आता है। 3 पोजीशनें रहेंगी, एक हो गया विनर्स अप, एक हो गया रनर्स अप, एक को कंसोलेशन प्राइज। तीनों क्लासों में कंपटीशन। लास्ट क्वेश्चन, ये फिगर है बेटे, यू हैव टू टेल आर ए बी, अगर ईच रेजिस्टेंस 2 ओम का हो, इफ एवरी रेजिस्टेंस इज ऑफ 2 ओम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ए बी। सीरीज और पैरेलल का सर्किट है, सॉल्व करो। चलो बेटे टाइम हो गया लेक्चर का, मैं आपको मेथड बता देता हूं, आपने घर से करके आना है। देखो ये R1 और R2 दोनों सीरीज में होंगे, R1 और R2 दोनों सीरीज, उन दोनों के सीरीज का कॉम्बिनेशन R3 के साथ पैरेलल में होएगा, और जो ये तीनों का आंसर आ जाएगा वो R4 के साथ सीरीज में होगा, और ये इन चारों का जो आंसर आ जाएगा
उसमें R5 की वैल्यू ऐड करनी है, लेकिन R5 की वैल्यू 0 ओम है, यानी कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि इसको कॉपर की वायर से शॉर्ट सर्किट कर रखा है। शॉर्ट सर्किट, सारा करंट इधर से ही निकल जाएगा। R5 लगा होने के बावजूद शॉर्ट सर्किट होने से R5 की वैल्यू 0। इसका मतलब जो ऊपर वाली लाइन का रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 R2 R3 4 R4 तक का जो आंसर आएगा, उसको R6 के साथ पैरेलल में लगा देना है, R6 के साथ। फिर आप इसको घर से करके लेके आना। जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज। शाबाश, खुश रहो, खुश रहो। और आपके टीचर्स का थैंक यू, जिन्होंने इतना अच्छा बेस बना के रखा है आपका। सो नाइस ऑफ यू।